प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, ये जो आजकल बच्चों में एक ऑनलाइन गेम खेल कर एक जो बहुत गाली आ रही है, खतरनाक है, महाराज ये कह बहुत रहे हैं कि खतरनाक, मतलब बर्बाद हो गया, इससे 10,000 ले लिया, उससे 15 ले बहुत लिया, उससे खतरनाक 50 है। ले लिया। बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये जो उसमें एडवर्टाइज आती है कि उसने 1 मिनट में 1 करोड़ जीते, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। बिल्कुल ये द्यूत कीड़ा है, जुआ है। जब धर्म का अवतार महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो और जीव तो साधारण जीव हैं। महाराज नल को भी, नल दमयंती को भटकना पड़ा। ये द्यूत कीड़ा बहुत खतरनाक है। गेम का मतलब द्यूत कीड़ा ही तो है। दांव लगाओ, जीते तो जीते, नहीं हार गए। और हारना ही है, कोई बिरला ही ऐसे जीता, वो भी हार गया। क्योंकि 1 करोड़ रुपया आएगा तो दिमाग में विषय भोगों की प्रति लालसा बनेगी, कोई भगवान के प्रति थोड़ी बनेगी। तो हमें लगता है कि इससे अब लो नसानी अब ना नसे हो, आज तक खेला अब बंद कर दो है। अब तो बर्बादी हो गई महाराज जी। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत से बच्चे बर्बाद हो गए, बहुत से। इसमें बहुत से, हम सब बच्चों से प्रार्थना करते हैं जो अभी इस खेल में नहीं फंसे, कभी खेले नहीं, और जो खेल में फंसे उसे छोड़ दें। ये मत सोचे कि गेम के द्वारा हम पूर्ति कर लेंगे। जितना हार गए, इसका जुआ का खेल का क्या है ये कि अब की बार क्या लगा दूं, अब की बार अगर ये बेच करके लगा दूं तो शायद गेम पलट जाए, पीछे वाले कवर हो जाए। हाँ वो ऐसे। वैसे ही लिखा कि इस बार 50 लगा देता हूँ, सारा एक साथ में ले लूंगा, तो वो भी गए। कुछ नहीं। द्यूत कीड़ा से किसी को सफलता नहीं मिली, इसलिए भाई अब बंद कर दो। मेहनत करके जिसके कर्जा लिए उसको वापस कर दो। निराश मत हो, उसकी मत सोचना। क्योंकि ये गेम ऐसे हैं कि कई बच्चों ने कर लिया, अब वो देखते हैं कि अब कैसे वो कर्जा, अब कर्जा जिनसे लो, वो थोड़ा गर्म दल से बात करते हैं, अब वो आदमी कहाँ से दे, तो फिर वो सोचता है कि अब क्या करूं। ये नहीं, कार में चलने वाले लोग, जो धनी लोग हैं वो बर्बाद हो गए। तुम तो गरीब आदमी हो, किसान आदमी हो, क्यों? तो इसलिए कितना कर्जा होगा? 1.5 लाख ऐसा है। मेहनत करो, कमा कर। 500 रुपया लेबरी के रोज मिलते, तो अब इधर उधर कुछ गंदी बात सोचना नहीं, और छोड़ो गेम खेलना, और मेहनत करके उसको दे दो, ठीक है? और प्रसन्न मन से रहो। मेहनत की कमाई से सुखी रहोगे बच्चा। ये गेम एम जुआ हुआ गंदी बातें, इससे नहीं बात बनती। ये सब दुख देने वाले होते हैं। कशिश मिश्रा जी, पुणे से। महाराज जी, आलस और मोबाइल के अधिक प्रयोग पर जीत कैसे पाया जाए? अब ये बहुत तो बढ़ गया है। हाँ, इसमें तो अपने को देखो, अभ्यास इसमें भी, नींद, भोजन, बोलना और भोग, इनको आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो घटा सकते हो। भोजन को थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ, तो जो आदमी 35 रोटी खा सकता था, वो 1.5 रोटी पे जीवन व्यतीत कर रहा है और स्वस्थ है। 35, जब साधना में, तो 1.5 रोटी पे अब जीवित है, और 35 रोटी पाने वाला। भोजन कम किया गया। जो 7 घंटे 8 घंटे सो सकता है, वो 3 घंटे में अपने आप को, 24 घंटे में 3 घंटे सोकर पूरा काम चला लेता है। बोलने का अभ्यास बहुत होता है, मौन रखना बहुत कठिन होता है। कम बोलो, कम सो, कम खाओ और भजन करो, तो आलस से खत्म हो जाएगा। और जब भजन में रुचि होगी तो मोबाइल में क्या देखे, सब झूठी बातें हैं। कोई सीरियल है, कोई सिनेमा है, कोई नोटंकी, सब झूठी बातें हैं। क्या देखना है उसमें? केवल समय नष्ट करना। और इतना सामग्री मोबाइल में है कि अगर 24 घंटा लगे रहो तो लगे रहो। फेसबुक है, और कौन, हाँ इंस्टाग्राम, जो क्या, हाँ ये सब इसी में लगे रहो, इसी में। पहले मैं चाहता फोन बहुत, बाद में मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया। जब भी कोई चैनल हो तो पूरे फोन में सिर्फ आप ही आते थे 24 घंटे। हाँ, अगर सत्संग सुनोगे तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। उससे मुझे 6 महीने में इतना फर्क पड़ा कि मतलब कि पहले सिर्फ मैं नेगेटिव पूरा रहता था। कश्मीर मेरी पोस्टिंग है बैंक में जी। वहाँ रहना, मतलब कि अकेले कश्मीर में वैसा माहौल भी नहीं है वहाँ, मतलब कि रहना वैसे। अब सिर्फ राधा नाम सुबह सुबह लो, उसका आपने कहा चतुरार्थी जी पढ़ो, वो पढ़ो, फिर सब करो। मतलब कि अपने बुक बोलती साधक संजीवनी, वो पढ़ो। वो उससे मतलब कि इतना थोड़ा पॉजिटिव होता है फिर कि बस जो है बस यही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराष्ट्री ऐसा होता है कि जैसे आपका रील देखते कोई, ठीक है, तो फिर एकदम उत्साह होता है कि अब इस 4 बजे उठेंगे, 4 बजे का अलार्म भी लगा दूंगा मैं, और इतना घंटा मतलब माला करना है, मोबाइल सिर्फ आधा घंटा यूज करना है, वरना स्विच ऑफ करके रख दो। और 4 बजे का अलार्म 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। हमने जीवन में कभी अलार्म नहीं लगाया। 1 बजे जगते, मतलब 1 बजे जगते नहीं, 1 बजे तुम शौचालय में जाते, कहो 11 बजे जग जाए, कहो 12 बजे जग जाए, कहो 11:30 बजे जग जाए। कैसे उठा जाता है? ऐसे थोड़ी उठा जाता है कि रजाई से झांक लिया, घड़ी देख लिया। पहला काम रजाई फेंको, पहला काम रजाई को फेंको और उठ के बैठ जाओ, और अगर झपकी आने लगे तो उतर के खड़े हो जाओ, टहलो, पानी पियो, शौच स्नान करो, फिर अपने साधन में लग जाओ। अलार्म थोड़ी उठाता है अब। और हम कह रहे हैं कि आप संकल्प करके लेटो कि मैं 3:30 बजे उठूं, तो आप देखोगे आपकी आंख खुलेगी और घड़ी में देखोगे 3:30 बजे।
वो परमात्मा आपके संकल्प की पूर्ति करे। कभी घड़ी और अलार्म ये सब करो, अपने समय से उठ जाओ। अभ्यास से ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि अब जैसे अलार्म बजा, सुना तो तुरंत उठ जाओ, एकदम उठ जाओ, बिल्कुल आलस्य मत करो। ऐसा करो, पहले बिस्तर से हटो, रजाई फेंक दिया, बाहर हो गए, और फिर एकदम मुंह आदि धो करके फिर नाम जप करने लगो, जो अपनी दिनचर्या में लग जाओ। 4 बजे तो बहुत कम है, 4 बजे तो यहाँ सत्संग शुरू होता है। लोग रोड में रात्रि में कैसे खड़े रहते हैं, तो पूरी रात भर लोग खड़े रहते हैं। तो हमें लगता है अगर हम अभ्यास करें तो हो सकता है, ठीक है। और मोबाइल का हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल घंटा आध घंटा नियम रखें, हर समय मोबाइल में चिपना। आजकल तो ऐसे लोग कि गाड़ी भी चला रहे हैं तो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, मरोगे और मारोगे। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में लगे तो कहाँ 1 सेकेंड में सामने वाला तुम्हें ठोक देगा या तुम सामने वाले ठोक दोगे। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, बहुत बुरी चीज है, दोनों बातें। अच्छी चीज है कि आप अच्छे उसमें से चैप्टर ले सकते हो, प्रसंग ले सकते हो, समय पर आप किसी को फोन कर सकते हो। बचाव पक्ष में बहुत है और फंसाव पक्ष में भी बहुत है। तो इसलिए विवेक का प्रयोग करो, अच्छा ग्रहण करो, बुरा का त्याग कर दो, अभ्यास युक्त रहो, जिससे आपकी नींद आदि नियत समय पर हो जाए। कै बजे सोते हो? जब आप उठते हैं। जब आप उठते हैं तब से। वैसे तो भले आदमी 5-6 बजे भी उठ जाते हैं, कोई तो 11 बजे तक सोते हैं। कोई 2:30 बजे उठने वाले भी बड़े हैं जी, दोपहर को 2:30 बजे उठने तो फिर नहा धो के खा के फिर सो जाए।